सिडनाज़ की लंबी चली लड़ाई, सिडनाज़ फाइट वीक, जिसमें सिद्धार्थ और शहनाज किस तरह से भीड़ में भी अकेले पड़ गए थे, किस तरह से एक दूसरे को मिस कर रहे थे, वो सारी चीज़ें नज़र आईं। लड़ाई में भी प्यार नज़र आया, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े वाली लड़ाई थी ही नहीं, ये लड़ाई थी प्यार वाली लड़ाई। ये लड़ाई थी एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी वाली लड़ाई। ये लड़ाई थी दिल की लड़ाई। ये लड़ाई थी प्यार मोहब्बत इश्क की लड़ाई। ये लड़ाई वो लड़ाई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार और हक था। हक की लड़ाई हम इसे कह सकते हैं, प्यार भरी लड़ाई हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस लड़ाई के बाद सिडनाज़ का गहरा प्यार हम सबको देखने को मिला। तो इस वीक के पार्ट 8 तक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ गाइस। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर सिडनाज़ फाइट वीक सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर सारे ही पार्ट्स देख सकते हैं। नहीं तो मैं इस वीडियो के एंड में भी एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट लगा दूंगी सिडनाज़ फाइट वीक सीरीज़ के नाम से। आप सारे ही पार्ट्स देखिए तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि आखिर सिद्धार्थ और शहनाज की इस लंबी लड़ाई की वजह क्या थी, क्यों दोनों एक दूसरे को अपनी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते, क्यों नहीं समझ पाते एक दूसरे की फीलिंग्स को, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच होती है। और आज मैं आपके साथ इस फाइट वीक का पार्ट 9 शेयर करने वाली हूँ गाइज। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में अभी है लड़ाई और दोनों ही हर्ट हैं। दोनों का बॉन्ड इतना गहरा है, घर वाले सब जानते हैं। और लड़ाई के बाद दोनों इमोशनली कितना ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं वो भी घर वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इस पूरे घर में जो इनके दोस्त बनते हैं उनमें से एक भी ऐसा सच्चा दोस्त नहीं है जो उनके दिल की हालत को समझ सके और जो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है उसे दूर करने की कोशिश कर सके। यहाँ पर जो दोस्त बन रहे हैं वो दोस्त कहलाने के लायक है ही नहीं, क्योंकि किसी ने भी उस तरह से दोस्ती निभाई ही नहीं। वो सब गेम के लिए दोस्त हैं। उन्हें पता है कि सिद्धार्थ और शहनाज अभी अलग अलग हैं, तो चलो सिद्धार्थ से लिपट जाओ, सिद्धार्थ से अपनी दोस्ती गहरी करने लगो, शहनाज के लिए कान और ज़्यादा भरो। अब उन्हें पता है कि शहनाज सिद्धार्थ के साथ अभी इस वक्त नहीं है, लड़ाई है, तो शहनाज को टारगेट करो। सिद्धार्थ से शहनाज को और भी ज़्यादा दूर करो और शहनाज को नीचा दिखाने की कोशिश करो। यहाँ पर सभी लोग इसी कोशिश में लग जाते हैं और मैं तो यही कहूँगी कि सबकी गेम सिद्धार्थ और शहनाज के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। जब झगड़ा होता है तो उस हिसाब से ये लोग चीज़ें करने में लग जाते हैं और यहाँ पर ये पूरी कोशिश करती है आरती। एक्चुअली क्या है ना कि आरती को जो वीकेंड के वार पर एडिट पिक्चर दिखा दी गई थी उसने कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ को सीरियस ले लिया था। उसको लगा था कि सिद्धार्थ को भी अब शहनाज का साथ उतना पसंद नहीं है, सिद्धार्थ को अब मेरा साथ चाहिए। आरती को लगता है कि सिद्धार्थ को भी मैं ज़्यादा पसंद हूँ और इसलिए वो शहनाज से दूर होना चाहता है और अपने आप को भाई 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था, खुद आरती नहीं। ये इसके खुद के ख्याली पुलाव है जो ये खुद ही बैठकर खाती है। अब यहाँ पर शहनाज जो इतना ज़्यादा तिकड़मी दिमाग उसके पास है ही नहीं, तिकड़म में वो समझती ही नहीं है। उसे लगता है कि आरती उसकी फ्रेंड है, उसकी दोस्त है, या दोस्त नहीं भी है लेकिन इतनी कनिंग नेचर की है ये शायद शहनाज नहीं सोच पाती। उसे वाइब्स आ जाती लेकिन शहनाज इतनी अच्छी है ना कि उसे अपने आसपास के लोग भी अच्छे ही नज़र आते हैं। और आरती जो हमेशा दोस्ती का गाना गाती रही है स्टार्टिंग से पूरे सीज़न में, वो इस तरीके से रंग बदल लेगी ये तो यार किसी ने भी नहीं सोचा था। और इस पूरे हफ्ते आरती का और सारे ही घर वालों का कनिंग चेहरा साफ साफ नज़र आया था। यहाँ पर शहनाज आती है, रेडी होकर आती है और कहती है आरती से कि आज मैंने अपने बाल कर्ल किए क्योंकि सिद्धार्थ को नहीं पसंद ना। तो आरती बहुत गंदे वे में बोलती है, तेरा खुद का कुछ नहीं होता क्या, हर काम तेरा सिट से शुरू सिट पर ख़त्म होता है। तो एक्सक्यूज़ मी, शहनाज के लिए सिद्धार्थ कोई काम नहीं है और ना ही वो गेम है। शहनाज के लिए सिद्धार्थ है इमोशंस। बाकी लोगों के लिए सिद्धार्थ के साथ रहना बाकी लोगों का गेम है, लेकिन शहनाज का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उनके बीच में झगड़े भी होते हैं, टकरार भी होती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर डिस्कशन भी होती है, क्योंकि इनका रिश्ता कभी भी गेम के लिए नहीं रहा। और ना ही ये लोग कुछ डिस्कस करने में डरते, ना ही शहनाज को ये डर है कि सिद्धार्थ मुझसे रूठ जाएगा तो मेरे गेम पे असर पड़ेगा, और ना ही सिद्धार्थ को ये फ़र्क पड़ता है कि शहनाज मेरे साथ नहीं होगी तो मेरे गेम पे असर पड़ेगा।
उन दोनों को असर पड़ता है, इमोशनली असर पड़ता है। गेम के लिए ये दोनों कभी साथ रहे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट जो इन्होंने खुलकर बोला है उसके लिए ये लोग साथ में थे। खैर ये लोग नहीं समझेंगे जिनके पास इमोशंस है ही नहीं, सच्चे इमोशंस नहीं है, वो सच्चे इमोशंस कभी समझ नहीं सकते। फिर शहनाज कहती है लेकिन उसके कर्ल पसंद नहीं होने से क्या होता है, मुझे तो पसंद है ना। तो आरती कहती है तो ऐसा बोल ना, सिट का नाम क्यों ले रही है। मतलब यार एक एडिट पिक्चर देख के कॉन्फिडेंस देखो लड़की का 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। मतलब अब शहनाज सिद्धार्थ का नाम भी ना ले। सिद्धार्थ के नाम पर अगर हक है तो सिर्फ और सिर्फ शहनाज का है। तो सिद्धार्थ का नाम शहनाज के होठों से सुनना हम सबको पसंद है, खुद सिद्धार्थ को भी पसंद है। लेकिन इस लड़की ने जो ख्याली पुलाव बना रखा है वो तो ये खा ही रही है ना बैठ के, बहुत जल्दी इसे बदहजमी भी हो जाएगी। उसके बाद जब शहनाज चली जाती है तो आरती फिर से बहुत गंदे तरीके से बोलती है, हमेशा ऐसे ही बकवास करती रहती है। सचमुच यार ये लड़की दोस्ती की आड़ में इस तरह की चीज़ें करेगी, ये तो शायद हमें भी पता ना चलता अगर ये फाइट वीक नहीं होता। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये फाइट वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, क्योंकि घर के लोगों का असली चेहरा हमें बाहर बैठी ऑडियंस को भी पता चला और खुद सिद्धार्थ और शहनाज को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई थी। उसके बाद सभी लोग लिविंग एरिया में इकट्ठे होते हैं और अनाउंसमेंट किया जाता है एलिट क्लब के टास्क के लिए। उस समय भी सबसे ज़्यादा आरती की नज़रें सिद्धार्थ की तरफ ही है, क्योंकि इस टास्क में वो जीतना चाहती थी और सिद्धार्थ ही वो बंदा है जो जिता सकता है ना। इसीलिए तो आरती इस गेम में आखिरी तक बनी रही, वो सिद्धार्थ को दोस्त 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 बोलती रही और हर बात में सिद्धार्थ के पीछे पीछे घूमती रही, क्योंकि सिद्धार्थ ही उसे बचाएगा, वो ही उसे बचा सकता है, क्योंकि वो ही किंग है इस पूरे शो का। ये बात बहुत अच्छी तरीके से आरती जानती थी और अभी उसे पता था कि शहनाज से तो लड़ाई हो रखी है, मेरा पूरा मौका बनता है ना बीच में घुस जाने का, और इस तरह की कोशिश वो करती रहती है और यहाँ पर सिद्धार्थ को ही भैया बैठ के देखती रहती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि पूरी स्ट्रेटजी टास्क को लेकर बनाता है सिद्धार्थ और सब लोग उसके आसपास खड़े रहते हैं। अब सिद्धार्थ यहाँ पर कहता है कि हम चारों में से करना है, मतलब आगे चीज़ें करनी है, तो वो शहनाज को काउंट नहीं करता। ये लोग 5 लोग थे बट वो शहनाज को काउंट नहीं करता, क्योंकि उसकी तो लड़ाई हो रखी है ना, शहनाज इनके बीच में आ ही नहीं रही थी। लेकिन बाकी लोग जो दोस्त बनते हैं, बाकी लोग जो बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छी सोच वाले, बहुत अच्छे और सच्चे हैं, ये सभी लोग जो दूसरों को सिर्फ टेक देना चाहते हैं, वो भी तो शहनाज का नाम ले सकते थे ना। लेकिन उन्होंने शहनाज का नाम नहीं लिया। अगर सिद्धार्थ ने नहीं लिया, उसने खुद को भी कंसिडर नहीं किया और उसने शहनाज का नाम भी नहीं लिया, तो बाकी के जो लोग दोस्त बन रहे हैं उन्होंने भी शहनाज का नाम नहीं लिया। अब यहाँ पर बजर बजता है और टास्क शुरू होता है और घोड़े पर बैठने के लिए सभी लोग बाहर आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेस्परेट देखते हैं घोड़े पर बैठने के लिए वो है माहिरा और आरती, और वो बैठ भी जाते हैं। और यहाँ पर विशाल भी बैठता है, लेकिन वो घोड़े से एक बार उतर जाता है, जो कि टास्क के रूल के खिलाफ था, और सिद्धार्थ ये चीज़ देख लेता है। अब सिद्धार्थ इस बात पर आसिम से बहस करता है और ये बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन शेफाली यहाँ पर क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के पीछे पीछे घूम रही थी, क्योंकि अब इसे तो हक मिल गया था ना सिद्धार्थ के पीछे पीछे घूमने का, बीच में आकर घुसने का, क्योंकि शहनाज से जो लड़ाई हो रखी थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे बीच में घुसने आएंगे सिद्धार्थ और शहनाज के, क्योंकि किंग और क्वीन के बीच में अभी मतभेद हो चुके हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ बहुत लॉजिकली बात करता है, वो सही के लिए लड़ता है, लेकिन आसिम जो एक मौका ढूंढता रहता है, भरा पड़ा रहता है, तो वो यहाँ पर बोलता भी है कि तू अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है ना, तो तू मुझ पे ही चढ़ेगा, आजा आजा तू मुझ पे ही चढ़ेगा। और इन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रश्मि बीच में आती है, लड़ाई को रोकना चाहती है, लेकिन शहनाज वो इस लड़ाई के बीच में नहीं आती, क्योंकि शहनाज से पहले सिद्धार्थ ने बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी थी कि ऐसे लोग मेरे लाइफ में नहीं होते, मेरे ऐसे दोस्त नहीं होते, तो वो भी तो हर्ट होकर बैठी थी ना, तो वो इस लड़ाई को रोकने के लिए नहीं आती। और ये लड़ाई और सिद्धार्थ का गुस्सा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रश्मि और
शेफाली कर क्या रहे थे यार, लिपट रहे थे, झपट रहे थे, हक करने की कोशिश कर रहे थे और सिद्धार्थ को लड़ाई से रोकने के लिए क्या क्या कर रहे थे यार। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो टच और वो फील जो सिद्धार्थ को कूल कर सकती है, काम डाउन कर सकती है, वो सिर्फ शहनाज का टच है। ये दोनों कितना भी लिपटा झिपटी कर लें, सिद्धार्थ इनसे काम डाउन नहीं हो सकता और इन्हें रोकने की कोशिश करता। अगर आप देखेंगे कि सिद्धार्थ के दोनों हाथ बिल्कुल पीछे, वो नहीं चाहता कि कोई भी लड़ाई के बीच में आए, वो चाहता है कि शहनाज आए, शहनाज रोके। और हम सब भी तो यही चाह रहे थे कि शहनाज उठ जाए यार, रोक लो सिद्धार्थ को, इस गुस्से से बचा लो लोगों को और सिद्धार्थ को रोक लो, कहीं वो कुछ कर ना बैठे, कहीं वो ऐसी कोई चीज़ ना कर दे कि उसे शो से बाहर हो जाना पड़े। हमारे दिलों में भी तो यही चल रहा था और कहीं ना कहीं बिग बॉस भी यही चाह रहे थे कि शहनाज रोक लो अपने सिद्धार्थ को, क्योंकि सिद्धार्थ का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। अब लड़ाई बहुत ज़्यादा आसिम और सिद्धार्थ के बीच में बढ़ चुकी थी और अब बीच में आ जाता है बाप बाप का नाम। यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता भी है कि खुद बाप का नाम लेगा तो चलेगा, कोई और लेगा तो लड़ेगा। तो ये वाली चीज़ सिद्धार्थ ने क्यों बोली, क्योंकि माहिरा सुबह से ही सिद्धार्थ के कान भर रही थी कि आसिम हर बात पर बाप का नाम लेता है, बाप का नाम लेता है, और वो चीज़ें सिद्धार्थ के दिमाग में भर चुकी थी और यहाँ पर लड़ाई में वो चीज़ें सामने आ रही थी। तो ये ऐसे दोस्त हैं जो कि कान भरने का काम करते हैं ताकि लड़ाई और ज़्यादा बढ़े, हद से ज़्यादा बढ़े। और यहाँ पर शहनाज भी बोलती है कि बाप बाप का नाम लेकर लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब शहनाज तो यहाँ पर सोफे पर बैठी थी, वो बोलती भी है रश्मि से कि मेरा क्या काम है यहाँ, मैं तो यहाँ पर कंपनी दे रही हूँ तुझे, कंपनी, वरना मेरा तो यहाँ कोई काम नहीं, घोड़े पे तो मुझे कोई बिठाया नहीं रहा है। तो रश्मि बोलती भी है कि तू तो जा, जाके सो जा। तो शहनाज कहती है कि नहीं, फिर मुझे गौतम और कार्तिक के सपने आएंगे। तो ये तो सिर्फ मन बहलाने की और मजाक की बात है, बाकी शहनाज कितने ज़्यादा टेंशन में, वो तो उसके चेहरे से ही दिख रहा है। सिद्धार्थ यहाँ पर टास्क कर रहा है गुस्से में, तो शहनाज अंदर जाकर कैसे सो जाएगी। और यहाँ पर आसिम और सिद्धार्थ दोनों की लड़ाई बढ़ती जा रही है और सिद्धार्थ का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, जो कि शहनाज भी सहन नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर बातों बातों में शहनाज ऐसी कुछ इंग्लिश का एक मतलब सेंटेंस बोलती है, नो आई डोंट वांट टू स्लीप। तो इस तरह की इंग्लिश तो शहनाज हमेशा ही बोलती है, इतनी इंग्लिश तो हमने देखी है बोलते हुए शहनाज को पूरे सीज़न में, और आरती ने भी देखी है। लेकिन आरती को तो अभी सिर्फ शहनाज पर चढ़ने का मौका चाहिए, उसे नीचा दिखाने का मौका चाहिए। तो यहाँ पर आरती कहती है, तू तो कहती है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो तू इतनी अच्छी इंग्लिश बोल तो रही है, तो क्या तू ड्रामे करती है। तो मतलब पीछे पड़ी हुई है यार आरती शहनाज के, उसकी हर बात को टारगेट कर रही है, क्योंकि अभी उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है ना, तो उसका पूरा फ़ायदा यहाँ पर उठाती है आरती। तो शहनाज कहती भी है कि ले, मैंने कब नहीं इंग्लिश बोली, मैं तो ऐसे बहुत बार बोलती हूँ। तो यहाँ पर शहनाज का साथ देता है विशाल, और वो कहता भी है कि हाँ हाँ, ऐसी इंग्लिश तो ये हमेशा बोलती है, रश्मि भी बोलती है और माहिरा भी कहती है कि हाँ, इस तरह तो ये हमेशा ही बात करती है। तो आरती भी ये चीज़ जानती थी कि इस तरह से इंग्लिश शहनाज हमेशा भी बोलती है, हमेशा ही, लेकिन टास्क का टाइम है, फुटेज बाहर ज़रूर जाएगी, तो उसे शहनाज को नीचा भी तो दिखाना था ना, गलत भी तो दिखाना था ना लोगों के सामने। लेकिन वो भूल गई कि गलत शहनाज नहीं, गलत वो दिख रही है और नीचा दिखाने की कोशिश वो शहनाज को कर रही है। पर इन चीज़ों से आरती सबसे ज़्यादा नीचा दिख रही है यार। सिद्धार्थ इन चीज़ों से ही तो शहनाज को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि शहनाज शब्दों के साथ नहीं खेल सकती और यहाँ पर लोग उसे यूज़ करना चाहते हैं और उसे नेगेटिव दिखाना चाहेंगे, उसकी अच्छाई को नेगेटिविटी में बनाकर यूज़ करना चाहेंगे। तो सिद्धार्थ इन बातों से ही शहनाज को हमेशा समझाता था, प्रोटेक्ट करता था। लेकिन अभी लड़ाई हो रखी है और उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है सिद्धार्थ, तो लोग इस तरीके से नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब दिखाया जाता है किचन एरिया का सीन, जहाँ पर शहनाज किचन में है और वो पीछे साइड से है, कुछ कर रही है, और सिद्धार्थ सोफे पर बैठे हैं और कर रहे हैं अपना फेवरेट काम, मतलब शहनाज को देखना। सिद्धार्थ की नज़रें सिर्फ और सिर्फ शहनाज को देख रही है, और जब शहनाज मुड़ के आगे होती है तो भाई एक्टिंग करना भी सिद्धार्थ को बहुत अच्छी तरीके से आता है, ये दिखाना कि मैं तो तुझे नहीं देख रहा था, लेकिन हमने देख लिया है सिद्धार्थ की नज़रें सिर्फ शहनाज पर है। अब शहनाज किचन एरिया में होती है, सिद्धार्थ सोफे पर बैठा होता है
उसके बाद पारस वहाँ पर आता है और शहनाज पारस को देखकर बोलती है, ओए वीरे, आज से मैं तुझे वीरे बोलूँगी और तू मुझे बहन बोलियो। तो शहनाज ने यहाँ पर पारस को भाई बोल दिया है और सिद्धार्थ के सामने उसने ये चीज़ें बोली है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ इस बात से नाराज़ है कि उसने पारस से जाकर बात कर ली थी। तो लो भाई, उसने सबके सामने पारस को यहाँ पर वीरे बुला लिया है, भाई बोल दिया है, क्योंकि शहनाज के दिल में कभी कोई ऐसी बातें हैं ही नहीं। अगर ऐसा होता तो वो भाई कभी नहीं बोलती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और भाई बोल दिया। उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद शहनाज पारस से कहती है कि तू मुझे अकेला जब भी देखता है तो तुझे मुझ पर तरस क्यों आ जाता है। तो पारस कहता है, ऐसा ही हूँ मैं। अब फिर आगे पारस बात को बढ़ाता है और कहता है कि हम सब जो तेरे साथ में हैं, तू हमारे अगेंस्ट क्यों हो जाती है। अब देख मायरा, वो तेरा हमेशा इतना करती है, तुझे सपोर्ट करती है, और तू तो उसका साथ कभी नहीं देती। तुझे भी उसका साथ देना चाहिए। मतलब क्लियर कट वो मायरा को वीक बता रहा है और यहाँ पर शहनाज से बोल रहा है कि तू मायरा का साथ दे, मायरा का साथ दे। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि मायरा हमेशा तुझे सपोर्ट करती है। भाई कब मायरा ने शहनाज को सपोर्ट किया? मैंने तो पूरे सीज़न में कभी नहीं देखा। हाँ, जब जब मायरा को ज़रूरत पड़ी है, शहनाज ने चाहे इमोशनली सही उसको हमेशा सपोर्ट किया है, उसका साथ दिया है। लेकिन पारस तो यहाँ अपनी बात कर रहा था और वो माहिरा को बीच में ले आया। यही तो है, माहिरा की ज़बान पारस ही तो है। जो माहिरा कहना चाहती है वो पारस कह देता है, माहिरा को कभी कुछ अपना पॉइंट रखने का मौका देता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती है और शहनाज बोल देती है, हाँ ये बात तो है, वो सही तो है, सही तो है। मतलब शहनाज को इन बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि शहनाज को भी पता है कि माहिरा कितना ज़्यादा वीक है और इनमें से कोई उनका दोस्त है ही नहीं। अब बाहर टास्क खत्म हो जाता है और बिग बॉस दो नाम अनाउंस करते हैं जो कि एलिट क्लब मेंबरशिप के लिए कंसीडर होते हैं, और वो दो नाम होते हैं माहिरा शर्मा और आरती सिंह। ओहो हो, ये दोनों तो अपने नाम सुनकर हवाओं में उड़ती हैं भाई, हवाओं में। कहने ही क्या, माहिरा की तो चेहरे की चमक ही कुछ और हो जाती है। इतना ज़्यादा घमंड उसे हो जाता है कि भाई मेरा तो नाम ले लिया गया, मैं तो एलिट क्लब की मेंबर बन जाऊंगी। मतलब खुशी के मारे दीवानी हुए जा रही है। और दूसरी आरती सिंह, ओ माय गॉड, ये तो इतने ज़्यादा ख्याली पुलाव पका चुकी है और उस पुलाव को खुद ही खा चुकी है, और उसे कितनी ज़्यादा बदहज़मी होगी इसे खाकर, ये तो हम सब आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे ही। लेकिन इन दोनों को इतनी गलतफहमी क्यों हो जाती है कि बिग बॉस इन्हें एलिट क्लब मेंबर बनाएंगे, क्योंकि ये तो इतनी ज़्यादा वीक है यार। एक को कंधा चाहिए सिद्धार्थ का और एक को सहारा चाहिए पारस का, और ये दोनों मतलब दूसरों के सहारे पे आगे बढ़ती हुई आई हैं। और अब इन्हें क्या लगता है कि ये एलिट क्लब मेंबर बन जाएंगे। बिग बॉस भी ऐसे गलती कभी नहीं कर सकते, ऐसे वीक लोगों को वो आगे तक तो लेके आ सकते हैं, लेकिन एलिट क्लब का मेंबर कभी नहीं बना सकते। और इनकी गलतफहमी यहाँ पर बहुत जल्दी दूर भी हो जाएगी आगे आने वाले एपिसोड्स में। अब दिखाया जाता है यहाँ पर अंदर होती है सिद्धार्थ और रश्मि की कॉन्वर्सेशन। यहाँ पर सिद्धार्थ रश्मि से साफ साफ कहता है कि मेरी लड़ाई के बीच में मत आया करो, क्योंकि मैं उस समय बहुत अलग जोन में होता हूँ और किसी को भी लग सकती है। तो यहाँ पर साफ तौर पर सिद्धार्थ रश्मि को अपने बीच में आने से मना कर रहा था, गुस्से के बीच में आने पर मना कर रहा था, लड़ाई के बीच में आने पर मना कर रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ रश्मि की असलियत बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि वुमेंस कार्ड ये खेल सकती है। अगर ज़रा सा भी इसे हाथ लग गया, टच हो गया, तो ये किस लेवल तक जा सकती है, क्योंकि सिद्धार्थ को सबके असली चेहरे पता थे। यहाँ पे रश्मि जो झूठी कंसर्न दिखा रही है, उसे जो अलग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ बहुत अच्छी तरह से जानते कि रश्मि क्या करना चाहती है। वो लिपट लिपट कर शहनाज के मन में भी एक डाउट पैदा करना चाहती है। वो सब कुछ एक गलत वैसे कर रही है। यहाँ पर सिद्धार्थ बहुत अच्छी तरीके से जानता था ये मीठी छुरी बनकर किस तरीके से जहर उगलती है। सिद्धार्थ को ये बहुत अच्छी तरीके से पता था, इसलिए यहाँ पर सिद्धार्थ साफ तौर पर मना कर देता है कि तुम मेरी लड़ाई के बीच में मत आया करो। अब यहाँ पर रश्मि कहती है कि आउट ऑफ कंसर्न मैंने ऐसा किया, क्योंकि वो दोनों हाथ पीछे बांध लेता है, तो तुम उसे धक्का वक्का मत दिया करो। अरे भाई, इतनी फिक्र अचानक से क्यों हो गई रश्मि को सिद्धार्थ की? उसे क्या करना है सिद्धार्थ की इतनी फिक्र करके, इतना अच्छा बन के? लेकिन वो इस समय ये डबल फेस अपना दिखाती है, अच्छा बनने की कोशिश करती है, और हमें ही नहीं, आसिम जो उसका फ्रेंड है उसे भी ऐसा
ऐसा लगता है। और आसिम बाहर रश्मि से बोलता भी है कि आउट ऑफ द ब्लू आज अचानक से आपको वो इतना सही क्यों लगने लगा। उसने अरहान की शर्ट फाड़ी, आपको ऐसी लड़की बोला, उसने इतनी सारी चीज़ें की, आज आपको उसी की फ़िक्र हो रही है। तो मतलब यहाँ पर डबल फेस रश्मि का दिख रहा था। और वो ऐसे बोलती है कि मैं नहीं बोलना चाहती, मैं नहीं बोलना चाहती, और ऐसा बोल बोल के सब चीज़ें बोलती भी है। यहाँ पे रश्मि बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, मतलब सना से उसकी लड़ाई हुई है तो वो अभी बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो ये सब चीज़ें वो आसिम को इसीलिए बता रही है कि आसिम इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले, मतलब बताना भी नहीं चाहती और सारी चीज़ें बता भी देती है। तो भाई इस तरह की लड़की और इस तरह के दोस्त तो भाई भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से। तो दो धारी तलवार यहाँ पर रश्मि है और ये चीज़ें सब कुछ समझ में आ चुकी है। आसिम के दिमाग में भी वो चीज़ें भर देती है कि अभी इमोशनली वीक है सिद्धार्थ, तो तुम लड़ लो, उसे लड़ाई में कुछ ऐसा करवा दो कि वो शो से बाहर हो जाए। तो इतनी फिक्र जो है रश्मि को सिद्धार्थ की, वो चीज़ें यहाँ पर दिखती है। भाई सबके असली चेहरे इस फाइट वीक में नज़र आए थे और इस टास्क के दौरान तो और भी ज़्यादा दिखे थे। तो यहाँ पर आसिम बोलता है कि बहुत लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पर आए हैं, फिर यहाँ से गए हैं, बहुत लोगों के दिल टूटे हैं, तो मुझे तो किसी के इमोशंस से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो आसिम को तो क्या, इस घर में ऐसे सभी लोग थे जिन्हें किसी के इमोशंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज को एक दूसरे के इमोशंस की चिंता थी, उन्हें एक दूसरे से फ़र्क पड़ता था। और दोनों हर्ट हुए बैठे थे, दोनों इमोशनली वीक हैं इस समय। तो सभी घर वाले उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, शहनाज को भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उधर सिद्धार्थ का फ़ायदा भी लोग उठाना चाहते हैं। लेकिन ये सभी घर वाले अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। ये तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको हर बात बताऊंगी, सब कुछ क्लियर करूंगी। तो गाइज ये मोमेंट्स और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में मेरी डिकोडिंग और मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा गाइज। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।